कभी ऐसा मन में लाके ना चले कि नहीं यार 2 सवाल को हम आराम से छोड़ भी देंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। यहाँ नुकसान नहीं हो, बेशक आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। छोटे छोटे स्टेप्स आपके बहुत मायने रखते हैं पेपर देते वक्त। ऐसे घर में बैठ के सवाल बनाओगे तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, फिर तो लगेगा अरे क्या बचा लिया, 2 लाइन बचा लिया तो। लेकिन जब यही सवाल पेपर में बनाओगे ना तो वो 2 लाइन के एक बिंदु भी आपका इतना समय बचा देगी कि आपको बाद में चलकर उसका एहसास होगा। बहुत ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका आंसर आ गया, समय नहीं बचा था, अगर 3-4 सेकंड होता तो आप टिक कर देते तो आपको 2 नंबर मिल जाता, और 2 नंबर मिल जाता तो हो सकता था कि आपको थोड़ा सा और अच्छा पोस्ट मिल जाता, या जो पोस्टिंग आपको चेन्नई में मिलनी थी या किसी और शहर में मिलनी थी वो पोस्टिंग जहां पर आप चाहते आपके होम टाउन में मिल जाती। क्योंकि बहुत बच्चों को ये बात पता नहीं होती है, वो 1-1 नंबर 2-2 नंबर को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन आज हम आपको एक छोटा सा व्याख्या डिस्कस करके इसका प्रभाव बता देते हैं। ठीक है, 2018 की वैकेंसी की ही बात कर रहा हूं मैं, 2018 का ही रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज़्यादा दूर में नहीं जा रहा आप लोगों से। ठीक है, 2 रूममेट थे, दिल्ली के ही हैं, दोनों के दोनों को मैं जानता हूं, दोनों के पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, दोनों का स्कोर भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अंतर बस इतना था कि दूसरे वाले का जो नंबर है ना वो 4 नंबर ज़्यादा था पहले वाले से, और दोनों को शुरू से एक ही डिपार्टमेंट पसंद था, वो था एक्साइज। ठीक है, एक्साइज दोनों को पसंद था और दोनों को लगता था कि हाँ ठीक है, आराम से बढ़िया जॉब है, हम एक्साइज ही लेंगे। दोनों ने अच्छे से ऑप्ट भी किया, दोनों को एक्साइज ही मिला, क्योंकि दोनों का कट ऑफ जो था वो सही था, जितना एक्साइज के लिए चाहिए था उससे उनके ज़्यादा ही नंबर थे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही जगह पर पोस्टिंग चाह रहे थे, सोच रहे थे कि जो है हमें दिल्ली में एक्साइज मिल जाए, लेकिन उसमें जिसके नंबर पहले वाले से ज़्यादा थे, यानी 4 नंबर जिसके ज़्यादा थे उसको दिल्ली में मिल गया, और जिसका नंबर कम था उसको दिल्ली को छोड़कर उसका सेकंड प्रेफरेंस मिला। अब मजबूरी वश जो है वो दोनों के दोनों अलग हो चुके हैं, एक दिल्ली में जॉब कर रहा है बैठकर और एक बंदा आपके चंडीगढ़ में बैठ के जॉब कर रहा है। डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ 4 नंबर की वजह से। यानी अगर 2 सवाल वो भी लड़का सही कर लेता तो शायद आज वो भी अपने मनपसंद शहर में जॉब कर रहा होता। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आपके नंबर सिर्फ आपका एक्साइज इंस्पेक्टर क्लियर हो गया बस उतने तक का है, बाद में भी ये नंबर जो है वो काम आता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली में 11 सीट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, ठीक है, और दिल्ली के लिए 50 लोगों ने अप्लाई किया है, तो वो 11 सीट किसको मिलेगा? जो शुरू के टॉप 11 स्टूडेंट होंगे उन्हीं को मिलेगा ना। यानी ये जो नंबर का रेस है ना सीजीएल में, ये नंबर का रेस कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले तो आपको पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फाइट करना होता है, फिर उस पर्टिकुलर पोस्ट में आपको अपने मनपसंद के स्टेट के लिए फाइट करना होता है। यानी आपको जो नंबर है वो शुरू से ज्यादा लेकर चलना पड़ेगा। आपके लिए वो हर एक सेकंड कीमती है, आपके लिए हर वो सवाल कीमती है, आपके लिए हर वो कैलकुलेशन, हर वो जो कंसेप्ट है वो कीमती है। तो किसी को नहीं छोड़ सकते हैं आप। कभी ऐसा मन में लाके ना चले कि नहीं यार 2 सवाल को हम आराम से छोड़ भी देंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। यहाँ नुकसान नहीं हो, बेशक आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 1-1 नंबर 2-2 नंबर पर हजार लोग जो हैं वो पीछे रहते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो शुरू से दोस्तों अपने नंबर को लेकर ज्यादा चलिए आप।